रहे हैं सेट। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय को परिभाषित करते हैं तो हम देखते हैं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या किसी भी वस्तुओं का कलेक्शन होता है जिसको डिफाइन किया जा सके, अर्थात कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड सेट्स। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, हमने यहाँ सेट ए लिया है और ए को डिनोट किया गया है। ए में 2, 3, 5 एंड 8 हैं। जहाँ ये 2, 3, 5 एंड 8 कर्ली ब्रैकेट में हैं, जो ये हमारे एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि अवयव कहलाएंगे। सेट के अंदर एलिमेंट की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जहाँ पुनरावृत्ति होती है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हम दो फॉर्म में देखते हैं। पहली फॉर्म में हमारा फर्स्ट यानी कि रोस्टर फॉर्म, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रोस्टर रूप में। सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर फॉर्म में देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करके हमने कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ लिखा है AEIOU, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, जहाँ ये डायरेक्टली प्रेजेंट मिलेंगे हमें। AEIOU हम जानते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली में वॉवेल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और ये 0 से हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ये भी सेट रोस्टर फॉर्म में है और ये है नेचुरल नंबर। ऊपर वाला हमारा होल नंबर और ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। याद रखें, हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं। सेकंड आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम चलते हैं, जैसे हमने यहाँ देख रखा है AEIOU, ये हमारा है इंग्लिश के वॉवेल्स यूज़ किए गए हैं हमारे। तो यहाँ हम एक नियम को लागू करते हुए इसमें हमें नियम बनाना होता है। नियम बनाते हुए हम एक्स को डिनोट करते हैं। एक्स ये साइन जो होता है इस प्रकार, यानी कि एक्स हमारा शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? AEIOU, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं बी। तो बी में हमने देखा हुआ था, बी में हमारे एलिमेंट थे रोस्टर फॉर्म में। यहाँ थे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक्स ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से कंपैरिजन इसको देखेंगे तो एक्स में एक नियम बनता है। एक्स इस प्रकार दिया गया है ऊपर वाले में कि ये 4 के बराबर है। एक्स जो है 4 के बराबर है, 4 के इक्वल है और 4 से कम वाले एलिमेंट लिए गए हैं, बाद वाले यानी कि ग्रेटर वाले नहीं लिए गए हैं। तो x बिलोंग्स टू होल नंबर, x इज़ इक्वल टू एंड लेस देन टू 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं। ये साइन हमने बताया है कि ये साइन हमेशा इस प्रकार या सच दैट इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। सी एलिमेंट में हमने लिए हुए थे, सी इज़ इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिए गए थे एलिमेंट 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। तो इसे जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हम नियम बनाएंगे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि x जो है
एक्स की जो एलिमेंट दिए गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 जो कि 5 से कम है और 5 के बराबर, 5 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और सी अलग नियम से जाए तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x इज़ लेस देन टू 6, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ क्या है, ये 1 से हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं। आगे देखते हैं, एक नियम बताया गया है ए बी सी अर्थात सेट में एलिमेंट का हेर फेर किया जा सकता है, यानी कि इधर उधर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी ही लिखें, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से, बट ध्यान रहे हमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अब हम देखते हैं एन से कुछ संख्याओं का डिनोट कैसे किया जाता है, संख्याओं को डिनोट कैसे किया जाता है। एन से नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल नंबर जो होती हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट तक होती हैं। होल नंबर W से डिनोट करते हैं पूर्ण संख्याएं, ये होती हैं हमारी 0 से शुरू। सबसे छोटी होल नंबर कौन सी होती है हमारी, 0 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिट तक होती हैं। इसी प्रकार I या Z से हमारा पूर्णांक अर्थात इंटीजर को डिनोट करते हैं हम Z या I से। I प्लस होता है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे -1 -2 -3 एंड 0 -3 माइनस की तरफ भी इनफाइनाइट एंड 0 और 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि ऑल नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0 इंक्लूड करके हमारा पूर्णांक बनता है अर्थात पूरा अंक। I प्लस अर्थात पॉजिटिव इंटीजर या Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेगा। I नेगेटिव या Z नेगेटिव हमारा नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करेगा। 1 2 3 4 अर्थात ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए और Z नेगेटिव -1 -2 -3 इसी प्रकार -4 अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा।